नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड एट द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। तो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आप सभी ने आंसर सिलियन मर्फी दिया था और सिलियन मर्फी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द गगनयान मिशन। तो भारत का एक गगनयान मिशन है जिसमें यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है और इसमें 4 भारतीयों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। तो ये 4 भारतीय कौन हैं? तो वैसे 4 भारतीय हैं। इन 4 भारतीयों का नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग हैं जिनको मिशन गगनयान के माध्यम से इन चारों लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये भारत का यहाँ पर सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से पहले तो यहाँ पर एक व्योमित्र करके एक रोबोट है उसको भेजा जाएगा, उसके बाद इन 4 लोगों को भेजा जाएगा। और इन 4 लोगों को पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया था लेकिन अभी नाम पब्लिकली अनाउंस किया गया है। ठीक, गगनयान प्रोजेक्ट क्या है? जिसमें ह्यूमंस को यहाँ पर स्पेस पे ले जाने की बात कही गई है और भारत ऐसा पहली बार कर रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ऐसा ये अगर भारत कर लेता है तो ये चौथी कंट्री बन जाएगा दुनिया में जिसने स्पेस पे अपने लोगों को भेजा है। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जिसमें धर्म गार्जन एक्सरसाइज हुई, जिसमें जापान के साथ भारत ने एक्सरसाइज राजस्थान में की। 16वें नंबर का एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई दोस्ती 16, कहाँ पर? मालदीव में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्रेटरी इसने अप्रूव कर दिया है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और इंडियन नेवी के लिए परचेज अभी किया जाएगा, बाद में एयरफोर्स और हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके लिए भी खरीदा जाएगा। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुई। भारत के द्वारा इतनी बड़े लेवल पर एक्सरसाइज पहली बार ऑर्गेनाइज कराई गई है। सूबेदार प्रीति रज्जाक ये पहली वुमेन सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में। चेन्नई में इंडिया और जापानीज़ कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज की जिसका नाम सहयोग काजिन है। डीआरडीओ ने आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया और इंडियन आर्म फोर्स को गोल्डन आउल अवार्ड श्रीलंका के द्वारा इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एक्टर रिसीव द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो 2023 वर्ष के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस अभिनेता को दिया जाएगा या किस अभिनेता को मिलेगा? आंसर होगा ये मिला है किसको? तो अशोक सरफ को। किसको? अशोक सरफ। यहाँ पर आप इनको जरूर जानते होंगे, बहुत सारी गोविंदा और बहुत सारे सलमान खान और बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है। ये अशोक सरफ जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया 22 फरवरी को। ये इंडियन एक्टर हैं। इन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं। इन्हें फील्ड ऑफ आर्ट की क्षेत्र में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र का ये हाईएस्ट अवार्ड है और 2022 में जो ये अवार्ड दिया गया था ये दत्तात्रेय नारायणा धर्माधिकारी को दिया गया था। ठीक,
आगे बात करें महाराष्ट्र भूषण, ये 1995 में शुरू किया गया और 1996 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड में 25 लाख रुपए, एक मेमेंटो और एक सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, मुंबई कैपिटल है और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को, कहाँ पर ये मिला है इनको, सिलियन मर्फी को जो एक्टर्स गिल्ड्स अवार्ड हुए थे वहाँ पर, और इन्होंने ओपेनहेमर में अपनी एक्टिंग की थी, लीड रोल में काम कर रहे थे। और जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वां नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिलेगा। आई रास्ते प्रोजेक्ट, जिसके लिए भारत को 9th गवटेक अवार्ड मिला है, कहाँ पर, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर, तो 5 लोगों को इस बार भारत रत्न मिलेगा। राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन साहब को यहाँ पर बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल अवार्ड उनकी एल्बम एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड में मिला था, और शंकर महादेवन को और जाकिर हुसैन साहब को यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड में ही बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी में इनकी एल्बम दिस मोमेंट के लिए अवार्ड मिला। 12th फेल के विदु विनोद चोपड़ा ये डायरेक्टर थे, डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टरी का अवार्ड, और 12th फेल की जो फिल्म है इसको बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एजुकेशन बोर्ड प्रपोज द प्लान ऑफ ओपन बुक एग्जाम इन स्कूल्स, तो किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्ज़ाम की योजना प्रस्तावित की है? तो आंसर होगा ये CBSE ने, CBSE 9 से लेकर 12 तक यहाँ पर प्रपोज कर रहा है कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम कराते हैं। ये पहली बार यहाँ पर ट्राई करा जाएगा। CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 9 से 10 तक तो इंग्लिश, मैथ और साइंस के पेपर में करेंगे। 11th-12th में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के पेपर में ये टेस्ट किया जाएगा। नवंबर-दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होगा, पायलट टेस्ट के रूप में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब है बच्चों को अलाव किया जाएगा कि उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं और जो उनके नोट्स हैं उसके माध्यम से वो अपने आंसर्स को, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको लिखें। इसमें 2 प्रकार से होगा, एक तो रेस्ट्रिक्टेड टाइप और एक फ्री टाइप। रेस्ट्रिक्टेड टाइप होगा कि इसमें जो कुछ मटेरियल होंगे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और कुछ जो सिलेक्टेड मटेरियल होंगे उनको ही अलाउ किया जाएगा। और फ्री टाइप में मतलब कोई से भी आप बुक ला सकते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर एक योजना बना रहा है CBSE कि हम एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएं। अगला क्वेश्चन, द आसाम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील विच ब्रिटिश एरा लॉ इन February 2024 एंड अप्रूव द आसाम रिपील ऑर्डिनेंस 2024। असम सरकार ने फरवरी 2024 में किस ब्रिटिश काल के कानून को रद्द करने का फैसला किया और असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ये 1935 का असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट था। इसको आसाम ने अध्यादेश के माध्यम से इसे रिपेल कर दिया है और अब आसाम रिपेल ऑर्डिनेंस 2024 लागू रहेगा जब तक ये कानून विधानसभा में पारित नहीं हो जाता असम की। तो असम इसके माध्यम से जो बाल मैरिज हो रही है, बच्चों की जो मैरिज हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके असम के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि कई बार पाया गया कि जो लड़कियों की उम्र होती है 18 साल, उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ जाते हैं मैरिज की, और 21 साल लड़कों की होते हैं, उससे पहले ही लड़कों के भी आ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो असम मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 है, इसको हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से ख़त्म कर रहे हैं और अब जो मुस्लिम में भी जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो असम डिसोल्यूशन ऑर्डिनेंस 2024 के माध्यम से ही होंगे जब तक कि कानून नहीं बन जाता।
असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर है। लैंग्वेज इसकी एसएमएस, बंगाली और बोडो है। पॉपुलेशन जानने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगभग 30 लाख के आसपास है। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया, हेमंता बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री साइबर एजेंसी वॉज इन्वॉल्व इन द डेटा ब्रीच, लीकिंग, स्टीलिंग, हैकिंग ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 2028। तो वर्ष 2018 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटा उल्लंघन में किस देश की साइबर एजेंसी शामिल थी? तो 2018 में ईपीएफओ के जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डेटा लीक हुआ था। उसमें किस साइबर एजेंसी का यहाँ पर हाथ बताया गया? तो चाइना की साइबर एजेंसी का यहाँ पर हाथ बताया गया है। इसमें ये बताया गया, जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि गिट हब के द्वारा ये बोला गया कि जो भी 2018 में ईपीएफओ का डेटा ब्रीच हुआ था, उसमें चाइनीज़ के जो एजेंसियां हैं वो शामिल थी। इसमें भारत के जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका डेटा यहाँ पर ब्रीच किया गया और हैक किया गया। इसमें ईपीएफओ, बीएसएनएल, एयर इंडिया और रिलायंस, इनके यहाँ पर डेटा इम्ब्रीच करने के या हैक करने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ईपीएफओ, जिसको 1982 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर द ईयर 2023। 2023 के लिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं। तो ये है अदिति सेन। कौन? अदिति सेन। अदिति सेन जो कि रिसर्च की फील्ड में, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन की फील्ड में ये रिसर्च करती हैं, और रिसर्च के क्षेत्र में जो बेहतर काम करते हैं कंट्री में रहकर, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो अदिति सेन को ये अवार्ड मिला, घनश्याम दास बिरला अवार्ड 2023 के लिए। इन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन के फील्ड में काम किया। अगला क्वेश्चन, वेयर विल अ न्यू रीजनल ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बी इस्टेब्लिश्ड। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो फिल्म हमारी आती है टेलीविज़न पे, हमारी सिनेमा में, उनको सर्टिफिकेशन देने का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। और ये अब इसका क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर कहाँ पर खोला जाएगा? तो आंसर है ये चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में अनाउंस किया गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो एक रीजनल ऑफिस है, इसको हम चंडीगढ़ में खोलेंगे। और जो अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। ठीक, आगे बात करें, पंजाब में बात की गई है, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। मतलब चंडीगढ़ में बात की गई तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, और हरियाणा के भी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 23 हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर। पंजाब में 117 सीट्स, 13 सीट लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 7 सीट यहाँ से आती हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट दोनों राज्यों का कंबाइंड है, चंडीगढ़ में ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, फास्ट बॉलर नील वेगनर retired from the international cricket. He is a player of which country? तो तेज गेंदबाज नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये किसके? साउथ अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे और इन्होंने अभी रिसेंटली में संन्यास की घोषणा कर दी है। 2012 में इन्होंने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया और अब फाइनली इन्होंने संन्यास ले लिया। तो नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले, नील वेगनर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया? तो T20 में शतक काफ़ी तेज लगते हैं। अब नेपाल के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर जैन निकोले लोफ्टी ईटन ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। नामीबिया के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया और इन्होंने यहाँ पर नामीबियन खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर 33 बॉल में सेंचुरी बना दी।
प्रीवियसली रिकॉर्ड नेपाल कुशाल मल्ला के पास, नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला के पास था, अब ये रिकॉर्ड इनके पास हो गया है। T20 का जो मैच था जिनके खिलाफ इन्होंने ये रन बना दिए वो नेपाल की ही टीम थी। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है पहली भारत की वैदिक क्लॉक, जो कि अनवील कहाँ की गई? उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में 1 मार्च को अनवील की गई, ध्यान रखिएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इसको अनवील किया गया। 85 फीट इसके ये हाई टावर पर जंतर मंतर पे अवेलेबल है। ठीक, आगे बात करें। अब अगले क्वेश्चन है जो कि लास्ट डे हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट डे का करंट अफेयर रिवीजन है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ को अपने पार्लियामेंट में अप्रूव कर चुका है, जिसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग आवर के बाद अपने जो ऑफिस के बॉस हैं उनका ईमेल, कॉल, मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। सिलियन मर्फी ये बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते हैं स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में। नेपाल, जो कि नेपाल में ऑर्गेनाइज होगा सैफ अंडर 16 वुमेन्स चैंपियनशिप। और थाईलैंड में 22 भारतीय डेलीगेट्स गए हैं, जो 22 मेंबर इंडियन डेलीगेट्स गए हैं, जो कि लॉर्ड बुद्धा और उनके डिसिपल्स के साक्ष्य को लेकर, ठीक, डिसिपल्स के जो उनके सेक्रेट्स हैं उनको यहाँ पर लेकर गए हैं और वहाँ पे कुछ पूजा और कुछ कार्यक्रम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। चाइना को भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच साथ हो रही एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज में स्पाई शिप भेजने का यहाँ पर दोषी पाया गया और माले में इन्होंने अपना स्पाई शिप रखा है, उतारा है। और 2006 में पंकज उदास, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कैटेगरी 1 स्टेटस पहली बार किसी बिहार की किसी यूनिवर्सिटी को मिला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में अवेलेबल है, इसको ये मिला है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इनके माध्यम से शुरू किया है। 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, द असम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील विच ब्रिटिश एरा लॉ इन फरवरी 2024 एंड अप्रूव्ड द असम रिपील ऑर्डिनेंस 2024। तो असम की सरकार ने 2024 में किस ब्रिटिश काल के कानून को रद्द करने का फैसला लिया और असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।